नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार, जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार, दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामम पारंगते। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारं निर्मलं तक्ष्यदादु वंदनम्। दादू गेब माई गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद। मस्तक मेरे कर धर्या, दीक्षा अगम अगाध। दादू सतगुरु सेज में बहुत किया उपकार। निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया, प्रेम दयाल। कृपा कर चरणा लिया, मेट्या सकल जंजाल। कृपा कर चरणा लिया, मेट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को, सतगुरु भांग्यो आय। दरिया पति से रूठणो, अब कर प्रीति भणाय। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दयाल महाराज, वे राम स्नेही संप्रदाय रा जन्मदाता आदि आचार्य सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम। आज अपनी सत्संग में पधारिया लांबा जाटान सु पूज्य महंत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज रे चरणों में दंडवत प्रणाम। जोधपुर सु परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री सरवण राम जी महाराज पधारे, आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। निर्मलदास जी महाराज, पूज्य सुखिया भाई जी, सरवण बापू जी, सुजान दास जी महाराज,
सब संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान आप सभी गुरुमुखी जिज्ञासु बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, पूज्य शरण बापू जी महाराज री विशेष भावना सु, जय हरि डोंगरी रे पावन प्रांगण में बैठ और सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोतो लगाने रो शुभ अवसर मिलो है। सजनों, बहुत ही सुंदर ब्रह्म ऋषि स्वामी दादू दयाल महाराज री वाणी जी में सदगुरु रो अंग प्रारंभ है। सजनों, ये जो महापुरुषों की वाणी है, ये जीवों ने जगाने वाली वाणी है। जो जीव मोह और माया और अज्ञान रूपी नींद में सो रिया है, वे जीवों ने ये संतों की वाणी जगा रही है। हे प्राणी, देव दुर्लभ मानव जीवन मिलियो है, सदगुरु री शरण में जा। कल प्रसंग सुनियो हो अपा के दादू शब्द विचार कर लाग रहे मन माई, ज्ञान गह गुरुदेव का तो दादू सह समाए। ये प्राणी सदगुरु री शरण में जा, सदगुरु रे ज्ञान ने सुन, श्रवण कर, चिंतन कर, विचार कर, मनन कर और गुरु जो ज्ञान दियो है मेरे अनुसार जीवन जी। जो संत रहा बताइए, दादू देख दयाल को गुरु बताई बाट। परमात्मा मिलने रो मार्ग और रस्तो कौन बतावे? सदगुरु ही तो बतावे। दरिया साहब भी लिखियो है, जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट, बुलायू जड़ जाव था नरक पड़न रे गाट। बोलो सदगुरु जी महाराज की। जन दरिया हरि भक्ति की गुरु बताई बात। ये भक्ति रू मार्ग कौन बतायो? ये गुरु महाराज बतायो, सदगुरुदेव बतायो। वरना भूला उजड़ जाओ था नरक पड़न के घाट। ज्ञान नहीं हो, गुरुदेव नहीं मिलिया, तब तक तो इस तरीके में जीवन जी रहा है कि बस शरीर समाप्ति के बाद में जीव नरक और 84 में चले जाए। पर संत वो मार्ग बतायो, संत वो रस्तो बतायो, परमात्मा मिलने रो मार्ग। सजनों, संत और सदगुरु परमात्मा मिलने रो मार्ग बतावे हैं। पर चलनो किन पड़े है? चलनो तो शिष्य ने पड़ा है। अब आगे एक और साकी सुनी कि शब्द बाण गुरु साधु के, क्या नेड़े क्या दूर, दादू सिख श्रवण सुनियार सुमिरन लागा है सूर। शब्द बाण री कल सत्संग में विशेषता सुनी कि शब्द रूपी बाण में कितनी शक्ति है। वैसे तो सदगुरु सानिध्य अति जरूरी है, पर ये शब्द रूपी बाण ने कोई दूर देशांतर बैठो भी सुनियो, मेरे जीवन में भक्ति जागृत हो गई। कल अपा 3 उदाहरण सुनिया हा, 3-4 प्रसंग सुनिया हा, जिनमें बाजिन जी महाराज रो प्रसंग सुनियो हो। जो गुरु महाराज रे सन्मुख जारे बाण लगियो हो, मन मूर्खा थू काहे को ये जन्म गमायो। रजब जी महाराज रो प्रसंग सुनियो हो, रजब तूने गजब किया माथे बांधिया मोड़, आया तो ताहारी भजन कोर करी नरक ने ठोड़। और साधु राम जी मांडोटी और तेजानंद जी, जो गुरुदेव रे मुखार बिंदु शब्द नहीं सुनिया हा, बिणजार रे मुख से शब्द सुनिया हा, दादू जी महाराज री वाणी रा, और मेरे हृदय में भक्ति जागृत हो गई।
ऐसे ही आज प्रसंग है कि उत्तम श्रेणी रो जो जिज्ञासु है, दूर बैठो भी यदि शब्द सुने तो मेरे दिल में भक्ति भाव जागृत हो जाया करे। तो आज कुछ ऐसा ही प्रसंग है। ईशा की माते की मां रंभा जो ठट्ठा नगरी ही, ठट्ठा नगर नाम रे शेर री मां रंभा ही माता ही बाई ही, तो वो को आस्तिक ही, संत सेवी ही, भक्त ही, संतों रो आयोडे संतों रो आदर करती ही, संतों री सत्संग में भी जाती ही, जिज्ञासु जीवी, पर एक पूर्ण गुरु री तलाश में ही वो कि पूर्ण सदगुरु कैसे मिले। अरोड़ा छत्री ही वो। एक समय एक सत्संग में दादू दयाल महाराज री वाणी रो संत महिमा रो एक पद सुनियो और चोट लाग गई। आओ वो पद सुना, विपद में कहीं दादू दयाल महाराज कहो और कैसी मां रंभा रे वो बात चोट कर गई। ई पद में दादू दयाल महाराज तू उत्तम श्रेणी रे संत साधु और भक्तरा लक्षण बताया। वाणी दादू दयाल महाराज और ये में एक सच्चे साधक रा, सच्चे संतरा और सच्चे भक्तरा जो लक्षण बताया। एक भक्त में, एक संत में काई लक्षण है। संत रो अर्थ ये नहीं कि भाई कोई सिर्फ वेशभूषा ही पहनी है, चाहे वो ग्रस्त में रहो चाहे वृत्त में रहो। दादू दयाल महाराज वे संतोरी महिमा गाते हुए कहे कि सो ही साध शिरोमणि जो गोविंद गुण गावे। वो साध शिरोमणि है जो भगवान की भक्ति करे, भगवान रो नाम लेवे। सजनो वही तो साधु है, वही तो भगत है जो भगवान की भक्ति करे। बाहरी कोई आडंबर सु, बाहरी कोई आचरण सु भक्त और साधु नहीं मान्यो गयो। ये साधु भक्त रो पहलो लक्षण है कि वो राम जी की भक्ति करे, राम जी री नाम रो सुमरन करे, राम भजे और विषया तजे और आपो नहीं जनावे। जो राम जी रो भजन करे और विषया रो त्याग करे और आपो नहीं जनावे। भक्ति करते हुए, विषया रो त्याग करते हुए कोई भी तरे रो आपो नहीं रहे। महात्मा कयो है कि साधक रे जीवन में अहंकार लेस मात्र भी नहीं रहे। जो सचो साधक कोई अभिमान नहीं, बिल्कुल वो छोटो रहे और वो स्वयं ने तरण सु भी छोटो समझे, तिणकले सु भी स्वयं ने छोटो समझे। नानक जी तो तो कह दियो नानो हो जा नान गा राई का बांटा 20 नानो हो जा नान का राई का बांटा 20 बीसारा 30 करे वो जद पावे जगदीश। बोलो राम जी महाराज की। नैनो हो जा रे नाम का, तू छोटो हो जा, नैनो हो जा, दीन गरीबी दासा तंद्रा गुण ग्रहण कर। और कि तो नैनो एणो है कि जीव राईरा बांटा 20, राईरो दाणो की तो छोटो है। अब बिराई यदि 20 भाग करे तो फिर कहीं रहे। अरे 20 राई 30 और जद मिले जगदीश। इतो छोटो वह जद वो काल दी लंका ने लूट सके है, काल माते विजय पा सके है, वो भक्ति कर सके है, मेरे वास्ते नैनो होना पड़े। हनुमान जी लंका की कर लूटी, नैन आवे तो लंका लूटी, बिल्कुल से छोटा वे लंका में प्रवेश किया। तो छोटो नैनो बननो पड़ी, दासा तन दीन गरीबी रा गुण ग्रहण करना पड़ी। वही भगत है, वही साध।
मिथ्या मुख बोले नहीं। अब साधु महिमा करते हुए दादू दयाल महाराज लिखे, सच्चो जो भक्त साधक रे वो अपने मुखार बिंदु झूठ नहीं बोले। अपने संसारी लोग तो मिनट मिनट में झूठ बोलता रहा, एक मिनट में छोटी छोटी बातें झूठ बोला, अपने स्वार्थ चक्र में की तो झूठ बात बनाए दा। पर जो साधक और भक्त रहे वो झूठ नहीं बोले, वो मिथ्या नहीं बोले, वो वाणी रा दोषों मेरे जीवन में वाणी रा दोष नहीं रहे। मेरी वाणी एकदम से साफ सटीक सीधी और स्पष्ट रहा। वाणी रा 4 दोष है, झूठ, निंदा, कटुवचन और वाकचाल। ये 4 दोष साधक के जीवन में नहीं रहे, और जिन जीवन में ये 4 दोष है वो साधक भक्त नहीं है। क्या 4 दोष के? मिथ्या मुख बोले नहीं, पर निंदा नहीं, अवगुण तो छोड़ेर, गुण ने ग्रहण करेर, मन हरिपद माही। कैसी दादू दयाल महाराज लिखी, साधक झूठ नहीं बोले। और सजनों, इस संसार में सच्ची तब से ही तो साच है। राणा बाई जी भी कहो कि सांच बिना साहिब नहीं रीजे, और झूठा कीर्तन काय को कीजे। सांचा आप तीरे और तारे, और सांचा ने जवरो नहीं मारे। सांचा चलसी सांचा रे लार, साचा उतरे भवजल पार। सुन जियो साची राणा बाई, बड़ो पिता साई नो भाई। भक्त झूठ नहीं बोले, साच बोले, दूसरों की निंदा नहीं करे। और आप लोग कहीं करा, हाँ 4 जना बैठ गया तो पूछो नहीं, वो बैठो और बा बैठी, वो इमर वो बीमर, कितनी निंदा करा। नहीं सजनो, इस जिब्यारे द्वारा महात्मा लिखे, कोई री भी निंदा मत करो। कोई री भी निंदा करनी ठीक नहीं। रामदास जी महाराज तो लिखो, नीचरी भी निंदा करनी ठीक नहीं है। वही साधु है जो कोई की निंदा नहीं करे, वही भक्त है जो कोई दूसरों की निंदा नहीं करे। कोई केड़ो ही है तो वो अपनो बोझ लिया बेवे भाई। तेरे बावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। कोई भलो कर रही हो, कोई बुरो कर रही हो, कोई कुछ भी कर रही हो, अपने व्यक्तिगत कोई री निंदा नहीं करनी। कोई री भी निंदा सच्चो साधक कभी नहीं किया। निंदा से बचो। निंदारो बहुत बड़ो पाप है। निंदा एक तरह रो घोर अपराध है, ये देख लो आप। तो वो साधु है जो निंदा नहीं करे। साधु लक्षण बताते हुए महाराज लिखे हैं, वो साधु है जो अवगुणा ने तो छोड़े गुण ग्रहण करे। एक सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि कहीं रहे, सब में वो अवगुण देखे, सबरी खोट देखे है, इम आ कमी है, इम आ कमी है, इम आ कमी है। और एक सच्चो भक्त और साधक कहीं व्या करे कि सब में वो अच्छा ही देखे। अवगुणा ने तो छोड़ दे और वो गुण ग्रहण करे। वो ये समझे कि भाई सब ठीक है और खुदरा अवगुण देखे। सच्चो साधक वो ये जो स्वयं रा अवगुण देखे और दूसरा रा गुण ग्रहण करे। पर आप कहीं करा दूसरा रा तो अवगुण देखा और खुद ने छोका बतावा, तो ये बात ठीक नहीं है। कई दपे प्रसंग आवे कि गुरु द्रोणाचार्य जी कहे कि युधिष्ठिर जाओ, इन नगरी में बुरा किता है जारी गिनती कर लाओ। हे दुर्योधन आप जाओ और गिनती कर लाओ नगरी में अच्छा किता है। दोनों ही घूम फिर आ गया। दुर्योधन तो कहे कि नगरी में अच्छा तो कोई है ही को नहीं, कोई ना कोई आदमी में कोई ना कोई तो कमी ला दी जाए, पूर्ण तो मिलना ही मुश्किल है। पर दुर्योधन की दृष्टि ऐसी है कि कोई अच्छा नहीं है, थोड़ी बहुत अच्छा ही है तो बा मामी जाए। गुरु जी की कोई बात नहीं। युधिष्ठिर जी आया,
बुरा जो देखण में गया, बुरा न मिलिया कोय। बुरा जो देखण में गया, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आप में, हमसे बुरा न कोय। जो दिल खोजा आप में, हमसे बुरा न कोय। बोलो राम जी महाराज की। युधिष्ठिर जी कहे कि बुरा जो देखण में गया और बुरा नहीं मिलिया कोई। जो दिल खोजा आप में तो हमसे बुरा नहीं कोई। दुर्योधन ने तो सब में बुराइयां दिख रही ही, और युधिष्ठिर जी ने खुद में बुराई दिख रही ही और दूसरों में अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिख रही। तो दूसरों का गुण देखो। और भर्तृहरि जी नीति शतक में लिखे कि दूसरों का गुणा ने प्रकट करो, दूसरों रे गुणों ने प्रकट करो, दूसरों रे अवगुणों ने छिपाओ। कितनी बड़ी बात है, ये एक संतरा लक्ष्य। दूसरों रे गुणों ने तो प्रकट करो, इनमें गुण है अच्छा और कोई में छोटा मोटा दुर्गुण है तो सजो अच्छो आदमी रिया के दुर्गुणा ने छिपाया, कोई बात नहीं। अवगुण छोड़े वो गुण गहे, मन हरिपद माही। फिर मन कठे कि बस मन परमात्मा की भक्ति में ले लीन रहे। ऐसे साधु महात्माओं ने प्रणाम है, नमस्कार। आगे लिखे निर्वेरी सब आत्मा पर आत्म जाने, और सुखदाई समता गहे आपो नहीं आने। अब साधु लक्षण बताते हुए महाराज कहे कि निर्वेरी सब आत्मा, कोई सु भी वेर भाव नहीं रखे, कोई सु भी वेर भावना नहीं रखे। वो साधु है, वो भगत है, वो एक संत है जो कोई वेर विरोध नहीं करे। कबीर खड़े बाजार में, सबकी मांगे खैर। बोलो, कबीर खड़े बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर। बोलो राम जी महाराज की। कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगत खैर, ना तो किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। ये साधु का लक्षण है। कोई नहीं तो मित्रता और नहीं कोई द्वेषता, नहीं कोरू वैर भाव। आज देखा ना आपे लोगा में कितनी वैर विरोधी भावना है। दो शब्द कोई उल्टा कह दिया, पीढ़ियों गांठा पड़ी उड़ी है। और इतो वैर विरोध के पीढ़ियां में लड़ाई होती है। एक समय एक आदमी कोई कह रही हो कि महाराज मारे पीढ़ियों लड़ाई चल रही है। मैं कि बहुत बढ़िया। और पीढ़ियों लड़ाई चल रही है, कैस झगड़ते झगड़ते दोनों ही में अपनी जमीना बेच दिया। मैं क्यों बहुत बढ़िया। मिलियो कहीं भाई था में जमीन बिक गई, रात दिन चिंता रही, रात दिन अशांति रही। कितनी कीमती समय ने थे बर्बाद करी। गिरू वैर भाव करनो, कोई वैर विरोध नहीं करनो सजनो, यदि जीवन में सुख शांति रहनो है। कोई रे प्रति वैर विरोध री भावना रखो ही मत। और आपा सही हार अपनो कोई वैर विरोध राखी तो वो घाटो आगला ने अपन को, ये भी साथ ध्यान रखो। अपे सत हाँ और अपनो कोई वैर विरोध करे है तो अंत में बिना ही रोनो पड़ी। निर्वेरी सब आत्मा निर्वेरता, कोई वैर विरोध नहीं,
संत दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में ये एक भक्तरा लक्षण बता रही है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कथा आई है उड़ीसा में एक संत वियाह, जारो नाम हो जयदेव जी। कई नाम हो? जयदेव जी। अब देखो ये जो सक ये ना निर्वेरी सब आत्मा पर आत्म जाने, सुखदाई समता गेह आपो नहीं आने। यानी एक भक्त में निर्वेरता रिया करे, सब में एक आत्म देखे, समता रिया करे, ये सारा लक्षण एक संत में हा जयदेव जी महाराज ने। आज जयदेव जी महाराज की कथा सुनो तो आपने पतो चली कि अपा कितना पीछे हाँ। अपा भगत एक नावरा बाजा हाँ, अपा साध संत एक नावरा ही बाजा हाँ। बस वास्तव में पर बैठो जीवन वे मैंने कह सका वास्तव में वे संत साधु भक्त हा भाई। उड़ीसा में जयदेव जी महाराज हुआ और वे एक समय कलिंग देसरा राजा रे महलों में गया है। दासी पुत्री छोड़ के जयदेव रामत कीन, राजा पूजा जान के मोर असरफी दीन। एक वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, और संत चले जब नगर को पूजा करी निदान। संत जयदेव जी राजा कलिंग देसरा राजा रे राजधानी गया, महलों में गया। वो राजा बड़े धार्मिक आस्तिक प्रवृत्ति रहा, संत शिवी राजा। संत जयदेव जी रो बड़ो आदर करियो, बड़ो सत्कार करियो, संता ने आसन दियो, भोजन करायो, भेंट पूजा दी। एक दो दिन जयदेव जी रिया और राजा इतना प्रभावित हुएगा कि महाराज आप ऐसे कृपा करो अटे महलों में ही मारे विराजो। जयदेव जी क्यों ठीक है भाई, मानद कठे ही रही, भगवान की भक्ति करनी है। वो उच्च कोटिरा संत चाहे महलों में रहो और चाहे झोंपड़ी में रहो, वो समभावरे साथ लिया करे। विराजगा महलों में एक वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले जब नगरपुर पूजा करी निदान। एक वर्ष बाद में एक वर्ष तक रहा राजा, सेवा करी सत्कार करिया। फिर क्यों एक राजा यात्रा में जानो है मैंने, ठीक है गुरु जी पधारो। एक वर्ष बाद में जयदेव जी ने खूब भेंट पूजा दी, साथ साथ सामान सामग्री भी दी कि रास्ते में काम आया, आपने पधारो। पर वियो कहे कि छापा तिलक बनाई कर ठग चाले हैं साथ, और गड़ में फांसी डार के काट दिए दोनों हाथ। जयदेव जी नगरी सुन छोड़ निकले तो बीच में दो चार ठग हा, जिका छाला छापा तिलक बनाई और जयदेव जी रो संग कर लियो। जयदेव जी क्यों भाई ठीक है, कोई साधु संत ला। अब इन्हें तो पता हो कि ये साधु संत की तरह लगे तो नहीं है, रहा भाव तो नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं, चलो। जयदेव जी रो संग कर लियो। पैदल पैदल चलते चलते जंगल में पहुंचा रात्रि समय। वे चारों ठग जयदेव जी रे गला में फांसी डाल, जयदेव जी रे पास में जो भी मोहरा असरपिया ही, जो राजा भेंट पूजा दी ही, भी सारी ने छीन और दोनों हाथ और दोनों पैर काट और एक कुएं में डाल दी। वो चार ठग इतो एक संत के साथ में वो अत्याचार करियो। जयदेव डारे कूप में ले मात्रा मांग, बाढ़ उतारी आई कर बिणजा राखी दाग, बिणजा राखी डांग। अब डाल दिया कुएं में, हाथ पैर काट दिया, पर कहन सजनों के जिनको राके साइया, अरे मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चाहे सब जग भेरी हो। जिन्हें परमात्मा राखे बिन कोई मार नहीं सके, और जिन्हें परमात्मा मारने चाहे बिन कोई राख नहीं सके। ये दो बातें ध्यान रखनी। अब असहनीय दर्द, बड़ी भारी पीड़ा, और जयदेव जी पूरी रात्रि भी कुएं में रहा।
जैसे तैसे वो रात बीती। प्रभात्री समय एक बिनजारा अपने डांगरे साथ में बिनजारा री टोली। बिनजारा पुराने समय में कहीं करता गाँव में भाई दवाई है रे और कोई सामान है रे, वो लेर आता है गाँव में बेचता है। बिन कहता बालद, कहीं कहता बालद। तो वो बिनजारा भी कुएं ने, ठीक है भाई कुओं है अटे ठहर भी जार पानी पी ले माँ, अटे रुक जाओ। तो वो अपनी भी जो भी मेरे पास में वो ही बालद ने बूटे भाई उतारी और पानी भरने वास्ते भी कुएं में वे बाल्टी डाली। तो बाल्टी डाले तो कुएं मुंह कराहने की आवाज आ रही है, कोई कराह रही है जैसे कोई ने भयंकर दर्द हुए और वो कराह कैसे हो। ऐसे कराने की आवाज सुनी तो बिनजारा बोले कि कौन हो आप। तो कहे कि भाई पहले मने बाहर निकालो। तो बिनजारा रे पास में जो भी कोई प्रकाश प्रकुश हो तो बिरू डाल भी के भाई अंदर बैठा कोई, और हाथ पैर काटियोड़ा है। अब कहे कि जयदेव काढ़िया कूटते और नायक पूछी बात के हो जहां पहुंचाई दूं और औषध देवी साथ। वे बिनजारा दयालु आदमी है। संत जयदेव जी ने भी कुएं से बाहर निकालिया। अपने मध्य में नौखा धाम सु पूजी राम प्रकाश जी महाराज पधारिया है। महाराज श्री जी चरणों में प्रणाम। एक बार जोरदार ताली। बोलो राम जी महाराज की। राम वाणी जी फिर राम 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 जय हो। राम प्रकाश जी महाराज पधारिया है। आपकी बड़ी भारी कृपा है। राम राम बात करते ही पांची याद है, बताओ। वो बिनजारा आवाज लगावे और वे संतों ने जयदेव जी महाराज जरा हाथ पैर कटियोड़ा हा और बाहर निकालिया बेने कुएं से। जयदेव काढ़िया कूटते नायक पूछी बात के हो जहां पहुंचाए दूर औषध देऊं साथ। जो बिनजारा रो मुख्य जो नायक लीडर हो वो जयदेव जी ने कहे महाराज ये थारी स्थिति कौन करी है। जयदेव जी महाराज के ये विधि संयोग है। ऐसे करो कि मन कलिंग राजा री राजधानी पहुंचाई दो पाछो। अब बिनजारा रे पास में दवाई भी ही तो वे जयदेव जी महाराज रे जो हाथ पैर कटियोड़ा हा बूठे अच्छी से दवाई लगाई, अच्छे से पाटो बांध और भी 7 दवाई दे और कलिंग राजा रे देश पहुंचा दिया। जयदेव म्याने बैठकर गए नगर उस धाम। राजा आगे आ गए सुना संत का नाम। जयदेव वो राजा आया कलिंग देशरा और गुरुजी री ये हालत देखी कि हाथ पैर काट दिया है। राजा के गुरुजी ये बताओ आप रा ये हाथ पैर कौन काटिया। जो हाथ पैर काटिया है मैंने मैं मृत्यु दंड देऊं, आप तो बस मेरा नाम बता दो। पर जयदेव जी महाराज भी बात ने टाल दी कि राजा कोई विधि संयोग हार पतो नहीं, मैं तो देखे ही नहीं बेने, पर भी मारा हाथ पैर काट दिया।
क्योंकि महात्मा लिखे भाई राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाओ सिर वे कर कर खोटा काम। अब मारा हाथ तो जो काट दिया है, पैर काट दिया है, ये तो वापिस आने वाला है नहीं, ये हाथ पैर तो वापिस आने वाला है नहीं, तो अब मैंने बताने रो कई अर्थ है। इतनी सरल सहज महात्मा है, कोई बात नहीं, जो वियो सो वेगो। राजा आगे आ गए, सुना संत का नाम। अब राजा कहे कि महाराज अब आपने जगह छोड़नी नहीं है, अब तो जयदेव जी के मत ही जगह नहीं छूटे, हाथ पैर तो है नहीं, मालूम चाली जी नहीं। एक अलग से रहने वास्ते कुटिया भी में विराजगा महात्मा जी, और एक सेवक ने रात दिन की भाई महाराज जो कहे वो सेवा कर देंगे। 12 वर्ष दया करी, बैठे बाग मंजार, राना राजा रानी शिष भैर दीना जग जोनार। बीते वर्ष 12 जद पड़े 3 दुर्भिक्ष, वे ठग मांगण आवियार जयदेव दर्शन अंश। 12 वर्ष तक संत जयदेव जी भी राजा रे महलों में रहा है। कितने वर्ष? 12 वर्ष। अब देखो भाई समय रू फिर समय वापिस कैसे बदले। 12 वर्ष बाद में 3 भयंकर दुर्भिक्ष पड़िया, भयंकर काल पड़िया, जो बारिश एक बूंद भी नहीं हुई। आम जनता दुखी ही, पशु पक्षी पेड़ पौधा सब बारिश री आस कर रहा है, लोग भूख मरी रे कारण मर रहा है। बीस समय वे चारों ठग जिका जयदेव जी रा हाथ पैर काटिया, बह के अब कहीं करा, चोरी करा तो करा, कहीं लोगों रे घरों में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे करो, संतरी तो बनाओ वेशभूषा, और कलिंग देश रा राजा रे महलों में जावा। वो संत सेवी राजा है जो अपन संत समझ कुछ रोची जिमाड़ दे, कुछ भेंट दे दे। वे तो ये सोच लियो भाई वो जयदेव तुम मर गो वेला कुएं में। पर 12 वर्ष बाद में वही चारों ठग वापिस राजा कलिंग देश रा राजा रे मेलों में आया, भोजन करायो, राजा सम्मान करियो, और फिर कहो संता मारे गुरुजी रे दर्शन करो चालो। बैठक क्यों ठीक है, गुरुजी रे दर्शन कराई दो। अब अंदर जावे बेचारू ठग तो देखे रहे कि वे गुरुजी जिकारा हाथ पैर काटिया चारू, और वे देखते ही पैर थर थर कांपने लग गया कि आज मौत आएगी ये 12 वर्ष बाद में। और माने एडो पतो को नहीं हो गई, ये तो जीवित बच गो जयदेव तो, जीरा में 12 वर्ष पहले हाथ पैर काटिया। जयदेव जी भी मैंने देख लिया, और देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये तो वही 4 ठगे जो हमारा हाथ पैर काटिया। पर जयदेव जी देखो एक कितनी समतावान लिया करे, कितने सहनशील लिया करे, कि जयदेव ने आदर किया और ठग बैठा ये पास, करी आदि ने बंद की वे ठग भये उदास। राजा से जयदेव कह रहे ये 2 मित्र हमार, इनकी पूजा कीजिए लीजिए जन्म सुधार। जयदेव जी के हे राजा तुम भोजन करायो, संता ने करा दियो, भेंट दीवी खा दीवी और भेंट दो, और जीती हो सके यानी सेवा करो। ये चारों ही हमारे मित्र हैं। कौन है? मित्र है। क्योंकि जयदेव जी ने पता हो अभी राजा ने कह दे तो ये राजा थे कि धड़ाम से गर्दन उड़ाई दे। देखो बैरी ने भी मित्र समझे सजनो, उमा संत की यही बढ़ाई, और मंद करत तहां करत भलाई। भगवान शंकर उमा ने कहे उमा यही संतरी बढ़ाई है, संतरो कोई बुरो करे तो भी संत कदे बिरो बुरो नहीं चावे, बिरो वापिस बदलेरी भावना नहीं रखे, वही तो भगत है, वही साधक है, वही राम से नहीं है। भाई ये देख लो। और आप कितनी गिण गांठा बांधा आके बस मौको मिलंदे मन फाचो, तो देख लेना भाई आप में कच्चा उठे, अभी भगत आप नहीं आ झूठे भगत बन रहा। अब कहे कि 2 दिवस वो 2 दिवस जहां रहे और 56 भोग खवाई,
चाले तब पूजा करीर दीना माल लुटाई। जोड़े घोड़े बहु दिए थैली दीनी 20 जयदेव राजा पूजा करीर देत चले आशीष। अवे चारों ठक देखियो रे कि जयदेव कटिया माने पहचानिया को नहीं दिखे। अब जयदेव जी तो पहचान लिया मैंने, पर जयदेव जी तेरी गलत भावना ही को नहीं। क्यों भाई राजा साहब और भेंट दो, और भेंट देवी 2 दिन रिया, और 2 दिन बाद में क्यों भाई घोड़े बैल गाड़ी रे साथ में इन्हें वापिस छोड़ दो। कट है ए जट जानी चाहे बुढ़े छोड़ दो है ना। अब देखो सजनो, चालती टेम में जावती टेम ठग आशीर्वाद दियो। पूछो ताको कट आशीर्वाद लागे रे चोरा, आशीर्वाद देवो थाने। आशीर्वाद कोई मांगना नहीं मिले, कोई लंबा हाथ करने आशीर्वाद नहीं दीजे। आशीर्वाद तो स्वतः ही दीजे भाई। अब वे आशीष दे और जारिया है ठग, और जयदेव जी ने हंसी आ रही है मन ही मन के, देखो रे चोरा ने आशीष देवे। कोई बात नहीं। अब बैलगाड़िया माते बैठान और मैंने छोड़ने वास्ते 2 राजा राजो आदमी बे जावे। और बीच रास्ते में बैलगाड़ी वाला पूछे कि गुरुजी जयदेव जी बड़ा थारे माते प्रसन्न हुआ, और क्यों थारे मित्रता है, थारी इतनी कद मित्रता हुई बताओ तो सही। अब देखो भाई, जो नीच आदमी रहे ना वो अपनी नीचता छोड़े को नहीं। चाहे भी कितो ही उपकार कर दो, कई इतने नीच स्वभाव रा लोग रहे कि आप मेरे बात कितो ही कर दे तो बे उपकार ने नहीं समझे। अज सेती बाहर भये कि ना ठगो जुहार, जयदेव तुम्हारा क्या लगे हमको कहो विचार। झूठे कपटी चोर ठग और कृत गुणी कलिमाई, जयदेव की निंदा करी साहिब का सोचा ना। अवे इतने कृत गुणी हा कि जाने इतो जयदेव जी धन दियो हो, माफ कराया हा। जयदेव जी कह देता तो मैंने मार भी देता हा, पर बे कितनी झूठी बात कही। बे कहीं बोले कि मेर जयदेव जी एक राजा रे घरे नौकरी करता, मां 500 आदमी। तो रानी से खोटा किया और जयदेव पकड़े आई, और जान दिन इसके कर कटे हमने इसको दिया छुड़ाई। अब वे चोर बोले कि मैं थाने कहीं बताऊं, मैं राजा रे घर नौकरी करता हा, और राजा री रानी रे साथ में जयदेव खोटो कर्म करियो। भी समय राजा इन्हें मारने लगा तो मां कियो गिरा हाथ पैर काट दो, मारो मत। कितनी नीच बताओ आप सजनो। जो नुगरा और नीच हुआ करे वे की ही और कभी उपकार नहीं माने। महात्मा कयो है सफेद करने की चाहे 1000 कोशिश कर लो, पर वो काजल तो उजलो नहीं है भाई। नीचे से जड़ काटन वाला, नीचे से जड़ काटन वाला, मुख पर मीठी बात करे रे भाई, मुख पर मीठी बात करे। धोखा दे कर गला काट दे, दाव देख कर गात करे।
मतलब से मुख नहीं बोले, अपनी नजर छुपा लेते। बिना मतलब से मुख नहीं बोले, अपनी नजर परिणाम कहेंगे, ये भी अपा कथा में सुनाला। अरे मन में रखता बेईमानी, मन में रखता बेईमानी, ऊपर बात सफाई की रे भाई, ऊपर बात सफाई की। धोखा देकर गला काट दे, कपट फंद छड़ धोखे से नाड़ काट दे भाई की। कपट छल बंद धोखे से वो नाड़ काट दे। बैन बाण की समझे नाही, बैन बाण की समझे नाही, कोनी साथ जमाई की रे भाई, कोनी साथ जमाई री। अरे मन भर दूध फाड़ सकती है, देखो बूंद खटाई की। मन भर दूध फाड़ सकती है, देखो बूंद। बाण को बाण दुष्ट नहीं त्यागे, बाण को बाण दुष्ट नहीं त्यागे। कितना भी सत्कार करो रे भाई, कितना भी सत्कार करो, गाजर नाही उजड़ा होवे, नित को शीस हजार जय हो। जयदेव जी मैं नीच ठगोरों की तो सत्कार करियो, सोचो भाई। फिर भी वे अंत में इतनी उल्टी बात बना दी, क्यों? काग कुटिलता त्यागे कोनी, काग कुटिलता त्यागे कोनी, हंसारे बीच बैठाई देखो रे भाई, हंसा बीच बैठाई देखो। अपनी आदत छोड़े नाही, सोनेरी चौंच मंडाई देखो। अपनी आदत छोड़े नाही, सोनेरी चौंच। जहरी नाक जहर नहीं छोड़े, जहरी नाक जहर नहीं छोड़े। चाहे दूध पिलाई देखो रे भाई, चाहे दूध पिला देखो। काले रे ऊपर रंग दूसरा, चढ़ता नाही चढ़ाई देखो। काले रे ऊपर रंग दूसरा, चढ़ता नाही देखो। हरि नारायण हरि गुण गावो, हरि नारायण हरि गुण गावो। भव से बेड़ा पार करो रे भाई, भव से बेड़ा पार करो। काजल नाही उजड़ा होवे, नित को शीस हजार करो। काजल नाही उजड़ा होवे, नित को शीस हजार करो। बोलो राम जी महाराज की जय। तो एक बात कही है कि नीच नीचता त्यागे कोनी, चाहे कितना भी उपकार करो। और काजल नाई सफेद हुए, चाहे नित कोशिश हजार करो। आप जी को बहुत कर्मी अवगुणी कृतगुणी जो जीव है, बीरो कितो ही उपकार कर दो, वो उपकार ने नहीं माने। और सज्जन आदमी जो रहे
वो थोड़ो भी कोई उपकार कर देवे, कोई रो सहयोग कर दे तो भी रो उपकार आज जीवन भर नहीं भूले कि भाई ये आदमी मारे काम आएड़ो है, ये आदमी मारो सहयोग करियो। पर नीच ये बात ने नहीं समझ पावे कि नीचे से जड़ काटन वाला और मुख पर मीठी बात करे और वो धोखा देकर गला काट दे, डाव देकर घात करे। ये नीच री पहचान एक मुख माते तो मीठी बात करी और मन में कहीं राखी, मन में वो घात राखी, मन में खोटा विचार बारे में मा करी कि बस थे तो थी हो। कई लोग आवे हमारा स्थान जड़ा तो कोई है ही को नहीं, थर्ड दिन जान बाहर जान के मैं जानू है ना सब। अरे तो कम से कम शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात ही क्यों करनी है, क्यों कोई री झूठी बात करनी भाई अपने मन में है जैसे क्या हुआ। महात्मा कहे कि धोखा देकर वो गला काट दे, डाव देकर घात करे। वो अपने स्वार्थ वास्ते कोई रो गड़ो भी काट देवे, ऐसो नीच आदमी। मात पिता से वो करे लड़ाई, रोज खड़ा उत्पात करे, बिना बुलाया दूसरों के घर जाकर मुख देखी पंचायत करे। बेईमानों से बचकर रहना, कभी नहीं व्यवहार करे, काजल नाई उजड़ा होवे, नित कोशिश 2000 करे। अब क्या वो करे, कहीं अपने आप बढ़ाई करके असली दोष छुपा लेते। जो आदमी खुदरी खुद बढ़ाई करे ना तो देख लेना ये कच्चो आदमी है, क्योंकि अपने आप ने खुदरी कदी भी मेहमान नहीं करनी। पे आप छोका रहे वहां तो दूसरा मेहमान मती कर दे अपनी, और मैं मारी भूखी अपने क्यों राखनी, करे तो ठीक है नहीं करे तो ठीक। वो आदमी हो जो को हमेशा गिराड़ी में कहते हो कि मन चौधरी के अब्बा क्यों, मैं तो चौधरी अब्बा पौड़ी कौन थान क्यों नो, मैं तो जो चिंटियारे पिंटियारे पापा क्यों थाने। अब तू के चौधरी के हो हमेशा दिन हो यूं मत बोल मन चौधरी के क्यों, मारे क्यों नो कौन वे गाँव रा मती के दे, तुझी की बात है भाई। अपने आप बढ़ाई करके असली दोष छुपा लेते। दो आने के लालच में वो जूता धर्म उठा लेते, मतलब होवे जब पेट में बढ़कर धोखा दे धन खा जाते, और बिना मतलब से वो मुख नहीं बोले अपनी नजर छुपा लेते। काम वे जना तो आंजी आंजी कर ले, काम निकले बस मुंडे ही कौन बोले। महात्मा कहे मन में रखता बेईमानी और ऊपर बात सफाई की, कपट छल धोखे से वो नाड़ काट दे सगे भाई की। बहन बाणजी वो समझे कोनी कोनी साग जवाई री, अरे मन भर दूध फाड़ सकती है, देखो एक बूंद खटाई की, एक खटाई री बूंद वो मन भर दूध ने फाड़ दे भाई। बाण कुबाण दुष्ट नहीं त्यागे, और कितना ही चाहे उसका सम्मान करो। अब कितो सम्मान करियो हो, जयदेव जी को ये हमारा मित्र है, इन्हें और भेंट दो, इन्हें और पैसा दो, पर वो कपटी आदमी, वो कपटी झूठे ठग अपनो वो अंत में परिचय दे ही दियो। महात्मा कहे का कुटिलता त्यागे कोनी, और हंसारे बीच बैठा ही देखो, कागलन चाहे हंसा बीच बैठा तो वो खुदाली आदत छोड़ी गई। अपनी आदत छोड़े नहीं, चाहे सोनारी चोंच मंडाई देखो, कागलार सोनारी चोंच मंडाई दे तो ही वो काव काव ही करी भाई, कोई लाड़ी आवाज कौन बोले। जेरी नाग जहर नहीं छोड़े, और चाहे दूध पिला देखो, और काले रे ऊपर रंग दूसरा चढ़ता नहीं चढ़ाई देखो। काला रे मात दूसरो रंग कौन चढ़े, रंगरेज कन आप सफेद ले जाओ तीर मात रंग चढ़ जाए, पर काले वस्त्र रे ऊपर कोई दूसरो रंग नहीं चढ़े। कहने रो अर्थ है कि भाई वो पापी कपटी मेरे कोई असर नहीं पड़े। जी सुखराम जी महाराज लिखियो बाणी में कि साधु भाई कोरडू परत नहीं सीजे, और बालो आग 5-10 दिन रे पर सपने में सड़ नहीं भीगे। एक कोरडू ब्या करे मूंगा मोठा में इनको आया करे जो दानो, वो इतो कठोर रहे 10 दिन बिने आग रे माते पानी में राख दे तो भी नरमई को ना बरसे मह जमी गल जावे, पर वो पत्थर नरम नहीं होई। यूं कर्मी नर को कहो चाहे कितना, शब्द बींदे नहीं कोई। देखो कि दुर्जन तो आपरी दुर्जनता नहीं छोड़े, पर सज्जन आदमी री एक और विशेषता रहे कि वो कितो भी अगलो बुरो कर दे तो अपनी सज्जनता नहीं छोड़े। अब देखो
कि रानी से खोटा किया जयदेव पकड़े आई, तान दिन उसके कर कटेर हमने लिया छुड़ाई। इस दिन भी जयदेव ने मैं छुड़ायो हो, वे चारों ठग के वे कितनी पापरी बात करी है, कितनी नीचतारी बात करी है अधवेगी। पर सजनो भी भगवान रे घर न्याय है, भी घर भगवान रे घर दायर हो सके पर अंधेर नहीं है। शिला टूटी आसमान से आए संपुट बीच, धरती में गार्त भयेर वे चारों ठग नीच। ये कहो और कहते ही आसमान में एक शिला पड़ी और शिला पड़ते ही चारों ठग जमीन में धस गया, चारा री बुढ़ी मृत्यु हो गई। भाई सजनो ये झूठ और साफ झूठ पृथ्वी भी सहन नहीं कर। जब जयदेव ने कर मले और हर हर किया हजूर, दोनों पंजे दस्त केर हो गए भरपूर। इधर तो जंगल में शिला टूट पड़ी और चारों ही जो ठग हा वे जमीन में धस गा। इधर जयदेव जी ने पतो चाले और कर ऐसे मतलब हाथ को कटियोड़ा हाथ तो ऐसे कर हर हरी आवाज लगावे, हर हरी आवाज करते जयदेव जी दोनों हाथ वापिस आ जावे, दोनों ही हाथ आ जावे। जब जयदेव ने कर मले हर हर किया हजूर, दोनों पंजे दस्त के हो गए भरपूर। अब ये रचना देखते ही राजा तो अचंभित हो गए। राजा कहीं बोले कि जयदेव से राजा कहे कारण कौन अगाध, विधि संयोग बतावी और परम स्नेही साथ। राजा कहे हे संतो आ कहीं रचना हुई, तो जयदेव जी महाराज एक ही शब्द में कह देवे कि ये विधि रो संयोग, विधि रो विधान। ये नहीं कि हमारे साथ और हमारी निर्मलता सहनशीलता क्षमता रे कारण वो हाथ पाछा आएगा। कहीं बोलिया कि ये विधि संयोगरी बात। साधु शिला नीचे दबेर मित्र हमारे प्राण, राजा से जयदेव के वेर बूझ हमारा ज्ञान। करुणा सेती कर बधे प्रसन्न करो दयाल, वे दोनों गार्क भईर शिला पड़ी अब दाल। पूर्वला संजोग कछु मैं कछु जानत नाई, मित्र हमारे मर गए जयदेव दीनी ढाई। अब इत्ते में चारों ही वे चोर जारे माते शिला पड़ी और वो धरती में गार्त हो गया। अबे चाकर जो चरवादार जो मैंने छोड़ने गया है बैलगाड़ियों रे द्वारा, वे आया राजा साहब रे पास में ये समाचार सुनाया कि हे राजा, वे जो चार संत हा मेरे माते शिला पड़ी और वे जमीन में धस गया। चाकर चरवादार सब आए राजा के पास, कैसे वे दोनों मुवेर हमसे क्यों सुवास। तो बे चाकर चरवादार कहीं बोले कि स्वामी की निंदा करी। वे चारों ठग हा जो अपने गुरुदेव जयदेव जी की झूठी निंदा करी, स्वामी की निंदा करी काटे ऐब सबाब। शिला पड़ी अजगेब की वो आया नहीं जवाब। ये बात कहते ही शिला पड़ी और ये चारों चोर गार्त में धरती में दब गया। जयदेव राजा से कहे और लीला अगम अपार, पूर्वला संजोग कछु होवे जो होवनहार। अब भी राजा ने पक्को मन में ऐसो वेगो कि ये बात तो कुछ और है, बात तो कुछ और है कि चारों चोर दब गया और महाराज जी रा हाथ वापिस आएगा। तो अब राजा हाथ जोड़ के है, अब तो गुरुदेव कुछ मुख सु कहो वे चारों कुण हा। पर फिर भी एक संतरी की सहनशीलता कि वो अपनी जवाब ये नहीं बोले अंत तक कि वे चारों मारा हाथ काटिया। वे बोले कि होवे जो होनहार ने नमस्कार, जो हुयो वो ठीक ही भी है। दरगाह बीच इंसाफ है दमदम लेका होई, जयदेव के कर काट कर जानते हैं सब कोई। अब संत वाणी में कहे धन्य है जयदेव जी महाराज जी सील समता ने।
धन्य है जयदेव जी महाराज जी निर्वैरता री भावना ने जो अपने जबान सो कभी नहीं क्योंकि हमारा हाथ काटिया। पर सजनों दरगाह रे बीच इंसाफ है। दरगाह यानी परमात्मा री धाम, ये दरगाह उर्दू शब्द। दरगाह रे बीच परमात्मा री धाम में इंसाफ है यानी न्याय है। दरगाह बीच इंसाफ है, दमदम का लेखा हो। सजनों एक एक दमरो लेखो है बुढ़े भगवान रे घर में। खोटे करा अच्छे करा बुरे करा हाँ अपन छुपा सका हाँ, पर भगवान रे दरबार में सब बातें सब जाया करे। जयदेव ने कही नहीं तीनों लोक आवाज झरना ऊपर होते हैं सबकी वो पूरे आस। धन्य है सजनों जो दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में कहे सोई साध शिरोमणि गोविंद गुण गावे। वो लक्षण जयदेव जी महाराज ने हा। यदि सजनों जयदेव जी रा तो हार काट दिया, आपा ने कोई दो गाल बोल दी तो पूरी जिंदगी भर नहीं भूला। और भी रो वापिस पूरा बदलो लेने रो अपने भाव रहे हैं। ये नहीं होनो सजनों कोई अपने साथ बुरो करियो है, कोई आपा ने दगो दियो है, भूल जाओ भी ने मेरे प्रति मन में द्वेष तारी भावना मत रखो। सब परमात्मा री दरगाह रे बीच में बुढ़ न्याव है। ठीक कोई दो गाली बोल दिए तो यही सोचो भाई आगला रो मुंह खराबी हो। पर यही है कि सुखदाई समता गहे आपा नहीं जनावे। अब आगे दादू दयाल महाराज लिखे कि निर्भय बजे न्यारा रहे और लवलीन विचारा। निर्भय बजे न्यारा रहे कहूं लिप्त न होई। दादू इन संसार में ऐसा जन कोई। दादू जी महाराज के इस संसार में ऐसे जन कोई कोई है, ऐसे जन कोई बिरला है, ऐसे जन है मैंने प्रणाम है। यह दादू दयाल महाराज री वाणी। मां रंभा जो ठट्ठा नगर में रहने वाली छत्राणी ही ये साधुरी महिमारी वाणी सुनी तो वो भी भगत जो बोली बिन कहे कि ये संत अभी कठे रहे। तो ये संत तो अभी नारायणा में त्रिपोलिया में विराजित है श्री दादू दयाल महाराज। माँ रंभा बुठू पैदल पैदल रवाने हुई नारायण आई और महाराज श्री नाम दीक्षा ले अपनो जन्म सुधार दियो। भाई एक शब्द सुनियो सोई साध शिरोमणि गोविंद गुण गावे और राम बजे विषया तजेर आपो नहीं जनावे। अब सजनों एक शब्द ही मेरे जीवन में चोट कर गयो। एक सदगुरु रे शब्द रीति विशेषता है और सदगुरु रे मुख सु नहीं सुनियो, दूर बैठी बैठी सुनियो। परमात्मा के क्या नेड़े क्या दूर दादू सिख श्रवण सुनिया तो सुमिरन लागा सूर। अब आगे महात्मा कहे, आगे रिसाखी में महात्मा जी कहे दादू मन फकीर हुआ भीतर लीना भेक। शब्द गया गुरुदेव का वो मांगे भीख अलेख। बोलो राम जी महाराज की। दादू जी महाराज कहे कि दादू मन फकीर हुआ और भीतर लीना भेक। बाहरी यदि कोई साधु बने फकीर बने तो सिर मुंडन करावे, कोई दूसरे काले पीले वस्त्र पहने। पर दादू जी महाराज कहे सदगुरुदेव ऐसी कृपा करी कि सदगुरु की कृपा रे द्वारा मैं भीतरो भेक लियो। कि शील समता दया ये भीतरो भेक है, भीतर लीना भेक। अब मन फकीर कैसे वे सजनो ये सोचो, मन फकीर कैसे वे? जो संसारिक विषयों से उदासीन है वही मन फकीर है। यश मान प्रतिष्ठा बढ़ाई ये सब चीजों जो उदासीन वेगो है बीरो मन असली फकीर है, वो असली फकीर है। महात्मा फकीरी परिभाषा बताई कि फिक्र सबको खाते हैं, फिक्र सबका पीर और फिक्र का फाका करता का नाम है फकीर। फिक्र अर्थात चिंता। सारी दुनिया ने चिंता खाए जा रही है।
चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया ने कोई ना कोई, सबरे मन में कोई ना कोई चिंता है। तो वह कहीं कि फिक्र सबकी पीड़, सबरी पीड़ फिक्री है, और फिक्र का फाका करे, पर जिसको फिक्र नहीं मेंट देवे वही फकीर है। और फिक्र किरी मिटेला, चिंता किरी मिटेला सजनो, हरि चिंतामणि चिंतता, चिंता चित्त की जाय, चिंतामणि चित्त में मिलिया और दादू रया समाय। दादू जी महाराज के वो चिंता कैसे मिटे कि भगवान रे नाम रूपी चिंतामणि रो जो ध्यान करे तो भी भगतरी सारी चिंता मिट जावे। चिंतामणि चित्त में मिलिया दादू रया लुंबाई। सजनो नाम रूपी चिंतामणि फकीर रे पास मोया करे। तो संत अटे क्या भैगरी बात कह रिया है। शब्द गया गुरुदेव भीतर लिया भेग। संत बारी कोई आडंबर करने रे नहीं कह रिया है। भीतर भीतर में अपने सज्जनता वे, अच्छाई वे, कोई रे प्रति बुरे री भावना नहीं वे, भगवान री भक्ति वे, ये भीतर भेक लेनो है। रजब जी महाराज दादू दयाल महाराज रे संबंध में कहो कि आडंबर तो भावे नहीं और विभूति लगावे नहीं। रजब जी महाराज के मारे गुरु दादू जी कैसा है, जाने आडंबर नहीं भावे, आडंबर भावे नहीं रे विभूति लगावे नहीं। अन्य कोई शरीर माते बबूती नहीं लगावे। निर्गुणी परंपरा में ये सब आडंबर है। बबूती लगावे नहीं, पाखंड तो सुआवे नहीं, ऐसी है कछु चाल। टीका माला माने नहीं और जेनी स्वांग जाने नहीं। बस दादू दयाल महाराज नहीं तो कोई टीको बतायो है, नहीं कोई छापो बतायो है, नहीं कोई गले में अन्य माला धारण करने रुको। और दूसरी स्वांग जो जैनी लोग करे, जैसे जैनी लोग बिना कपड़े रेवे, तो महात्मा के ऐसो स्वांग भी गुरुजी नहीं करे। परपंच प्रमाणे नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। सिंगी मुद्रा सेवे नहीं, बोध विधि वो लावे नहीं, ब्रह्म दिल में देवे नहीं, ऐसा कुछ ख्याल है। तुर्क तो खोडे गाडे, हिंदू की हद को छाड़े, अंतर अजर नाही, अंतर अजर माही। ऐसे दादू दयाल है। दादू दयाल महाराज कैसा है कि बाहरी आडंबर नहीं माने, बाहरी वेशभूषा ने नहीं माने, बस भीतरी वेशभूषा वे। बाहरों चाहे कैसी भी वेशभूषा है, चाहे चादर चोड़ो है, चाहे धोती चोड़ो है, चाहे पैंट बुस्ट है, कुछ भी हो, भीतर भेकवे जदकारी चले भाई। जैसे दादू अपने संत सुखराम जी महाराज कहे, संत सुखराम जी जो विरई में भी आ, ये भी अपने एक साधारण वेशभूषा रखता। तो एक समय आप पधार रिया उधर, ये है ना, देखो रिछोला, रिछोला पधार रिया, पैदल पैदल पधार रिया जन, बीच में राजा चंदूलाल मिल लिया आपने। तो राजा चंदूलाल पूछे कि भाई ये मंडली की रही है, तो बोले ये सुखराम जी महाराज की मंडली है। तो सुखराम जी महाराज किसा है? तो सुखराम जी महाराज रे तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा पहने नहीं, अन्य कोई बारी वेश हो नहीं है सो जी रे द्वारा पहचान सके कि ये संत है। तो राजा चंदूलाल कहे कि आपने पहचानिया नहीं मैं, क्योंकि आप रे साधु वालों बानो नहीं है, साधु वालों भेक नहीं है आप रे। तो सुखराम जी महाराज कहीं बोले, हे राजा मारो कैसो भेक है। और दादू दयाल महाराज भी भेकरी बात करी है जी। भेकनी सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में विस्तृत रूप में लिखियो है। भली
कोनी हम खमी यारी फेरी ज्ञान भूदड़ी ओड़ी छोड़ो अजब दयारो गण बीचे छोड़ो अजब कुबद कामनी छोटी कुबद कामनी छोटी रे राजा ऐसा वेद हमारा वेदु ऐसो भली विधि जाने वेदु ऐसो करनी लखे नहीं सारा राजा ऐसा वेद हमारा हे महाराज आप रे शिष्य ही कोनी साथ में आप रे गुरु कौन है राजा चंदूलाल पूछे तो महाराज कहे रमता संग रमुइन जग में मन को ही सिस कीना अरे रमता संग रमुइन जग में मन को ही सिस कीना सत शब्द है गुरु हमारा सत शब्द है गुरु हमारा तत तिलक सिर कीना तत तिलक सिर कीना रे राजा ऐसा वेद हमारा राम रटे परमेश्वर प्यारा राम रटे परमेश्वर रे कर्मा से न्यारा रे राजा ऐसा वेद हमारा अरे पोथी पाठ वेद सब गीता अनुभव रापत खोलू द्वादश मंत्र गायत्री मेरे द्वादश मंत्र सत शब्द मुख बोलू सत शब्द मुख बोलू रे राजा ऐसा वेद हमारा राम रटे परमेश्वर प्यारा राम रटे रे कर्मा से न्यारा
के सुख राम भेग ओ मेरो जे कोई संत बसावे। हाँ तीनों ताप तोड़ करे हंसो, तीनों ताप अमर लोक में जावे रे राजा, ऐसा भेद हमारा। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महाराज अपनी वाणी जी में लिखे हैं कि दादू मंत्र लिया बे, यही सुखराम जी महाराज भीतर रे बैकरी बात कह रिया कि राजा रे ऐसा बेग हमारा, बेदू वैसो भली विधि जानेर कर्मी लखे नहीं सारा। मारी भेग ने कौन समझे कि जो भेदू वही वो ही समझे, जो कर्मी जीव है, कर्मों में जो अड़ुजिया है वो ही भेगरी परिभाषा नहीं समझेला। अपने मध्य में आज देवरी धामसू पूज्य महंतरमय साहिब जी अपने मध्य में पधार्या है। आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बंदगी साहेब राम। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। साहेब साहेब जी अपने मध्य में पधारे आए। प्रणाम आप चरणों अड़न राम जी राम। तू काई बोले महात्मा जी सुखराम जी कि कपनी हम खमियारी फेरी। महाराज जी रुमाल्यार पंडित द्वारा स्वागत पूजी शरण बापू जी द्वारा एक बार जोरदार ताली और चरणों में प्रणाम महाराज रे। कपनी हम खमियारी फेरी और ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी और चोड़ो अजब दयारो गलबीचर कुबद कामनी छोड़ी। भीतरे बैगरी बात करते हुए महात्मा के दयारो चोड़ो में पहनियो, यानी जीरे दिल में दया है, जीरे दिल में प्रेम है, जीरे दिल में करुणा है, वो साधु रो भीतर रो भेक है। अब लिखे कि रमता संग रमो इन जग में और मन को ही सिसकिना। फिर क्या आप रे गुरु कौन है महाराज और आप रे शिष्य कौन है? तो सुखराम जी महाराज के मन को ही सिसकिना। दादू जी महाराज के मन का मस्तक मूंडिए और काम क्रोध का केस, दादू विषय विकार सब ये सदगुरु का उपदेश। चेलो किन मूंडनो है तो महात्मा कहे मन ने ही चेलो बनानो है। मन का मस्तक मूंडिए। जैसे कोई भी साधु महात्मा नए कोई साधु महात्मा दीक्षा लेवे, संतों रे भेंट में आवे तो वे काई करे के पहले भी शिष्य रू मुंडन करे। शिष्य रू मुंडन करे तो दादू दयाल महाराज कहे कि फकीर जो यह है अहंकार रूपी मन मस्तक ने मारनो, अहंकार ने मारनो है, अहंकार ने खत्म करनो है। और जैसे केस के का है कि काम और क्रोध रा केस, काम छोड़नो है, क्रोध छोड़नो है, लोभ छोड़नो है। अब महात्मा कहे काम ने संयम रे द्वारा जीत्यो जावे, क्रोध ने क्षमा रे द्वारा जीत्यो जावे, लोभ ने दान रे द्वारा जीत्यो जावे और मोह ने ज्ञान रे द्वारा जीत्यो जावे। ऐसे महात्मा कहेगी ये भीतर रो भेक तो के पोथी पाठ वैद सब गीता अनुभव रा पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरेर में सत शब्द मुख बोलूं। हे राजा रे ऐसा भेग हमारा
बेदू वेसो बलि विद जाने कर्मी लखे नहीं सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा और रह कर्मों से न्यारा। ये महात्मा जी भीतर रे बहकरी बात कह रिया है, बहुत ही सुंदर। आज दादू जी महाराज री वाणी में जो आप विशेषते ये प्रसंग सुनियो कि असली साधक, असली सजन, असल जो भगत रिया करे, मेरे भीतर में दया रिया करे, प्रेम रिया करे, करुणा रिया करे, समा रिया करे, सहनशीलता रिया करे और मन इंद्रियों माते ऐसे बिरु वश रिया करे है। ये तरह के आज महाराज री वाणी में अपा एक सच्चे साधक जिज्ञासुरा जो लक्षणों रे बारे में चर्चा करी।